हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अप्पा फिक्री को बुलाया जाता है। लेडी क्यू को कहती है कि तुम्हें नर्स ने बुलाया है, लेकिन तभी साथ में खड़ी हुई लेडी निन्वेट्रिन कहती है कि असल बात यह है कि मैं तुम्हारी दी हुई दवाई को खा रही थी और उन्होंने मुझे देख लिया, तब से वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी लेडी क्यू को कहती है कि खुल के बताओ। तभी वो कहती है कि असल में वो तुम्हारी मदद चाहती है। इसके ऊपर लेडी क्यू को कहती है कि जाओ जाके युंगवा को ले आओ, और इसके ऊपर हमारी अप्पा फिक्री कहती है कि मतलब मुझे दवा खाने जाना ही होगा। हम देखते हैं कि युंगवा उसे कहती है कि चलो जल्दी जल्दी। तभी वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें जल्दी है। फिर हमें वो नर्स दिखाई जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम है शिंगलू। मामा उनकी छोटी हरी आंखों को देखती है और कहती है कि ये कल जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही, और आंखों से ऐसा लग रहा है कि ये लेडी लिहुआ के किंगडम से है। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक प्रिंसेस कंसर्ट है। लेकिन तभी वो कहती है कि प्रिंसेस कंसर्ट लेडी क्यूको का खिताब है, लेकिन उनकी लेडी निन्वेट्रिन भी ये इस्तेमाल कर सकती है। तभी वो कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप प्राइस कंसर्ट के लिए एक दवाई बनाए जो कि लेडी लिहुआ की लेडी निन्वेट्रिन है, और अभी वो क्रिस्टल पवेलियन में है। तभी दूसरी लेडी निन्वेट्रिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप जानती है सिर्फ वैद्य दवाई बना सकते हैं, अगर किसी ने इनको पकड़ लिया तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन तभी वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या हो सकता है। तभी वो कहती है कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, तुम बैठ जाओ। और उसके बाद वो कहती है कि आप बताएं। वो कहती है कि वो लड़की उसी धोबी घाट पे जाती थी जिस धोबी घाट पे मैं जाती थी कपड़े धुलवाने, इसलिए उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसको कारवान की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, लेकिन कारवान के आने के चंद दिन पहले वो बीमार पड़ गई। मैंने उसे चेक किया और कहा कि अभी के अभी दवा खाने में आ जाओ, लेकिन उसके बाद से वो गायब सी हो गई, मुझे वो नहीं मिली। तभी दूसरी लेडी निन्वेट्रिन कहती है कि आपने ठीक से देखा नहीं होगा, वो इधर की इधर ही होगी। तभी वो कहती है कि उसकी खांसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, अगर वो कहीं पर जाती तो वहाँ के लोग मेरे पास आ ही जाते। इसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसे क्रिस्टल पवेलियन में ही कहीं कैद करके रखा हुआ है। तभी मामा सोचती है कि लेडी आडुआ की लेडी निन्वेट्रिन्स उनके नहीं बल्कि उनकी हेड लेडी निन्वेट्रिन के ताबे है, शायद उसी ने रोक दिया होगा। लेकिन तभी वो नर्स कहती है कि जाओ उसे जल्दी से ढूंढ के यहाँ ले आओ, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, आधे महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तभी दूसरी लेडी निन्वेट्रिन कहती है कि आधे महीने से ज़्यादा, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यंगुआ कहती है कि हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन मामा सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं किससे बात करूं, क्या मुझे जिंगशी से बात करनी चाहिए? मुझे लगता है हमें वहाँ की तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन क्रिस्टल पवेलियन की तलाशी लेना कोई छोटी बात नहीं होगी, इससे तो बहुत ज़्यादा हरकम मच जाएगा। तभी यंगुआ कहती है कि तुम कहीं इसके अंदर पढ़ने की तो नहीं सोच रही हो ना, ये तुम्हारी एक बुरी आदत है। तभी वो कहती है कि हाँ, लेकिन तभी वहाँ से एक कीड़ा जा रहा होता है, असल में छिपकली जा रही होती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर छलांग लगा देती है और वो कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है? फिर वो अपने हाथ को दबा देती है और कहती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो कहती है कि तुम क्या कर रही थी? तभी वो उसको उसकी पूंछ दिखा देती है और कहती है कि मैं असल में ये देख रही हूँ कि ये अपनी पूंछ कैसे उगा लेते हैं दोबारा। असल बॉडी तो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, पूंछ ही सही। लेकिन यही बात करते करते वो गिर जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? फिर हमें वो लेडी निन्वेट्रिन दिखाई जाती है जो कि बीमार होती है। तभी हमें लेडी शीन दिखाई जाती है, वो अपनी क्रिस्टल पवेलियन का मुआयना कर रही होती है। तभी वो एक लड़की को रोक देती है और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि कोई वहाँ नहीं जाएगा, फिर भी तुम साफ सफाई करने चली गई। तभी वो उनके कदमों में गिर जाती है और कहती है कि लेडी शीन मुझे माफ़ कर दे। लेकिन तभी दूसरी लेडी निन्वेट्रिन आकर कहती है कि आपसे मिलने डॉक्टर आया है, और तभी वो कहती है डॉक्टर? फिर हमें डॉक्टर दिखाया जाता है, उसके साथ एक लड़की भी होती है। तभी लेडी शीन कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया, आप जा सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि असल में मैं, और वो हकलाने लगता है। लेकिन तभी उसके साथ वाली लड़की उसके कान में कुछ कहती है और तभी वो जिंशी का शाइन किया हुआ लेटर देता है और कहता है कि मुझे ऊपर से बुलावा आया है। फिर वो कहती है कि चलिए आप मेरे पीछे आए, और तभी वो उनके पीछे चल देते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई बीमार तो नहीं है ना? तभी वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर सब एकदम तंदुरुस्त है। वो कहती है कि हम हमारी जगहों को साफ रखते हैं, यहाँ पर जरासीम आ भी नहीं सकते, और हमें ये सीख बचपन से ही दी जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी शीन और लेडी लिहुआ बचपन में होती है। उनके अब्बा जान उन्हें कह रहे होते हैं कि अगर तुम इस घराने की बका चाहती हो तो अपने एम्परर को खुश रखना, जिस पर वो दोनों हाँ कहती है, और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और लेडी शीन कहती है कि हाँ, बचपन से ही सिखाया जाता है। तभी एक लड़की की खांसने की आवाज़ आती है, वो दोनों वही थम जाते हैं। लेडी शीन कहती है कि आपको कुछ चाहिए था क्या? तभी वो लड़की फिर से डॉक्टर के कान में फुसफुसाती है। डॉक्टर कहता है कि आपके यहाँ बगीचा बहुत अच्छा है। लेकिन तभी वो कहती है कि बगीचा, ये तो हमेशा जैसा ही है। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि ये शेड, इसमें क्या है? तभी वो कहती है कि वह तो स्टोरेज का सामान है। तभी वो लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छी परफ्यूम लगाई हुई है। तभी लेडी शीन अचानक से झपट्टे में आ जाती है और वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, पिछली बार मैंने आपके कपड़ों को पकड़ लिया था। तभी लेडी शीन को याद आ जाता है कि तुम तो वही लड़की हो। लेकिन डॉक्टर भाग के उस स्टोरेज की तरफ चला
जाता है। वो उसके पीछे जाती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इस बार नहीं। तभी डॉक्टर दरवाज़ा खोल देता है और वो देखता है कि लड़की की हालत बहुत ही ख़राब होती है। मामो अंदर जाकर कपड़ा बांध लेती है और कहती है कि जाओ जाकर पानी लेकर आओ, और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लेडी शीन उसके पीछे आती है। हम देखते हैं कि अपा फिक्री लड़की को दवाई पिला रही होती है, लेकिन तभी लेडी शीन वहाँ पर आकर कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि आप क्या कर रही है, इस तरह से इसको रखा क्यों गया है। तभी लेडी शीन कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है क्या, अगर किसी को वबा लग जाए तो उसे अलग कर देना चाहिए ताकि वबा दूसरों में ना फैले। तभी वो कहती है कि अलग करना और ऐसे रखने में फ़र्क होता है, ऐसे तो ये मर जाएगी लेकिन आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्यों। तभी लेडी शीन कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जब लेडी लिहुआ बीमार हुई थी तो बहुत ज़्यादा अगरबत्तियों का धुआं किया जाता था और दरवाजे भी बंद रखे जाते थे ताकि किसी को भी पता ना चले कि उनकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। लेडी शीन कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। मामा कहती है कि एक और खुशबू आ रही है जो कि यहाँ से, और तभी लेडी शीन कहती है कि उसे मत खोलो। फिर मामा कहती है कि ये तो वही इत्तर की बोतलें हैं जिसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। शीन कहती है कि कहीं तुम्हें पता तो। मामा कहती है कि अलग अलग तो ये बस खुशबुएं हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें करोगे तो ये धीमा जहर बन जाते हैं। तभी लेडी शीन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया ये। फिर मामा चेहरा धोती हुई नजर आती है। वो कहती है कि लेडी शीन ने मुझे देखा हुआ था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। फिर वो चेहरा पोंछती हुई बाहर आती है। बाहर गावशुन उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि गावशुन उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि हाँ, आप मेरे लिए कपड़े लेकर आए, उसके लिए शुक्रिया। तभी गावशुन कहता है कि ये सब हमने उस लड़की के लिए किया था। फिर गावशुन कहते हैं कि तुम चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें शीशियाँ दिखाई जाती है, एक तरफ होती है लेडी शीन, दूसरी तरफ होती है लेडी लिहुआ। और फिर जिंगशी पूछता है कि बताएं, इन चीज़ों को तो बैन कर दिया गया था, फिर वो आपके पास क्या कर रही थी। लेडी शीन इस बात पर चुप ही रहती है। तभी मामा कहती है कि चुप रहना, अभी ये सोच रही है कि कैसे बचा जाए। ये और लेडी लिहुआ एक दूसरे की कज़न है। अगर लेडी लिहुआ का इतना दिमाग है तो इनका तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ऊपर से दोनों की तरबियत भी एक जैसी ही हुई है, खूबसूरती के मामले में भी ये उनसे कम नहीं। तभी जिंगशी कहता है ठीक है, थोड़ा अलग तरह से सवाल करते हैं, आप आखिर इनसे करना क्या चाहती थी। तभी लेडी शीन कहती है कि मेरा जुर्म क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक बीमार लड़की को अलग रखना ये क्या कोई जुर्म है। तभी हमारी अपा फिक्री कहती है कि नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है। फिर वो कहती है कि वो जगह तो बनाई ही इसलिए गई थी कि बीमारों को अलग किया जाए, और ऊपर से वहाँ पर कोई भी आ जा सकता था, किसी और ने वहाँ पर ये शीशियाँ रख दी होगी और आप मुझे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आपके पास क्या सबूत है कि ये सारी शीशियाँ मैं वहाँ पर लेकर आई थी। तभी अपा फिक्री सोचती है कि ये बात तो सही कर रही है, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि लेडी शीन, आपके लिबास से वही खुशबू आ रही है जो इन बोतलों से आ रही है। खैर, आप इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि ये आप अपने कपड़ों पे लगाए, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग स्मेल है कि आपके कपड़ों पे रह गई। अब मुझे आपको सुनकर बस ये पता लगाना है कि इस बोतल से आने वाली स्मेल आपकी स्मेल से मैच करती है या नहीं, तो मुझे ये करने दे। तभी शीन पीछे हटने लगती है। तभी अपा फिक्री कहती है कि आप क्यों डर रही है, मुझे सूंघने दे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उनको हाथ लगाने जाती है तो वो उसको नाखून मार देती है और कहती है कि बच्चात मुझसे दूर रहो। तभी अपा फिक्री कहती है कि अब आपने मुझे नाखून मार लिए, मुझे बुरा लगा, अब खुद को सूंघकर मुझे हिसाब बराबर करने दे। शीन डर रही होती है, लेकिन तभी लेडी यादव कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी लेडी यादव कहती है कि बताएं, अगर इनका जुर्म साबित हो गया तो इनको क्या सज़ा दी जाएगी। तभी जिंगशी कहता है कि एम्परर के बेटे की जान ली है तो फिर सज़ा भी वैसी ही होगी। लेकिन फिर यादव कहती है कि शायद इनका निशाना एम्परर के बच्चे है ही नहीं। तभी अपा फिक्री की झपक जाती है। वो कहती है कि इन्होंने तो वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि लेडी क्यू को पहनती है, इसका मतलब कि ये पेट से है। लेकिन इस वक्त इनके इर्द गिर्द बेवकूफ़ लड़कियों का जमावड़ा है। जाहिर सी बात है, लेडी शीन इनके पास ऐसी लेडी इन वेटरिन तो नहीं रखेगी जो कि बहुत होशियार हो। फिर वो उसके पास चली जाती है। फिर वो कहती है कि मेरी बहन, बताओ मुझे, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम एम्परर के दिल की मलिका बनो, तो अब साफ साफ बात करते हैं, क्या तुम उनकी कॉक्यूबाइन बनना चाहती हो। ये कहकर उनके चेहरे पे हाथ रख देती है। तभी शीन कहती है कि अब तुम मुझसे पूछ रही हो जब सब कुछ खत्म हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा जज्बात में आ जाती है और लेडी लिहुआ का हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम अब मुझसे पूछती हो। खूबसूरती के मामले में हम दोनों बराबर हैं और अदब तहजीब के मामले में मैं तुमसे आगे हूँ। फिर आखिरकार उन्होंने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि तुम सरबराह की बेटी थी, सिर्फ इसलिए। हाँ। तभी मावा कहती है कि असल बात यह नहीं है, असल बात कुछ और है। दोस्तों, बस आप सीन को देखकर समझ जाए कि क्या बात है। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, राजा को यही पसंद है तो यही सही। चलिए एक और फोटो से आपको बताता हूँ। एक पेड़ पर फल बहुत ज्यादा है लेकिन फल बहुत छोटे छोटे हैं। दूसरे पेड़ पर फल बहुत कम है लेकिन वो बहुत मोटे और ताजे हैं। इससे आप जरूर समझ जाएंगे कि लेडी शीन के पास क्या नहीं है जो लेडी लिहुआ के पास है। और मामा भी यही कहती है कि तालीम और तरबियत दोनों मार खा गए इसके आगे। तुम ना तो उन्हें बेटा दे सकी, ना ही बेटी, और ना ही मेरी ख्वाहिशात को ही पूरा होने दिया तुमने। मेरी मोहब्बत अंदर ही अंदर दम तोड़ रही है और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे उनसे मोहब्बत है या नहीं। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की
कि सब कुछ ठीक ही है, कोई बात नहीं, तुम आखिरकार हो तो मेरी बहन ही। लेकिन जब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी औलाद मरी तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि इतनी बेवकूफ़ औरत आखिर उनकी कॉन्क्यूबाइन कैसे हो सकती है। तभी मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। तभी लेडी शिन सारी बोतलों को उठा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ, कम से कम क्रिस्टल पवेलियन को तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ से छुटकारा तो मिलेगा। लेकिन तभी काओशुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मामाओ कहती है ये तो बेवकूफ़ निकली, मुझे तो लगा ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है, लेकिन इसने अपनी सोचों को जज्बातों के गिर्द करके खुद का ही नुकसान कर लिया। तभी मामा उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे एक बात बताई लेडी शिन, क्या आप बहुत मोहब्बत करती है राजा से? तभी वो कहती है कि अभी भी तुम्हें शक है। तभी मामा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप राजा से ज़्यादा उस ओहदे से मोहब्बत करती है जो कि उनकी कॉन्क्यूबाइन बनने पे मिलता है, क्योंकि अगर आप राजा से मोहब्बत करती तो उनके बेटे की जान लेने के बारे में कभी ना सोचती। और लेडी लिहुआ उसको देखने लगती है। फिर वो कहती है तुम बहुत बोलती हो शिन, ये कहकर उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मार देती है और जिनशी से कहती है कि लेडी निन्वेट्रिन ने मेरी बेइज्जती की, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया और यहाँ से निकाल दिया। तभी जिंगशी कहता है कि ये आप क्या बोल रही है? तभी वो कहती है कि क्या इतना काफ़ी नहीं है? ठीक है फिर थोड़े और मुक्के खा लो। तभी जिंगशी कहता है कि नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। लेडी लिहुआ जिंगशी से कहती है कि आप देखिएगा कि ये दोबारा यहाँ पर ना आए। मामा सोचती है वैसे तो ये सज़ा बहुत ही कम है, लेकिन बेइज्जती इतनी हुई है कि शायद ये दोबारा यहाँ कभी ना आए। खैर अब लेडी शिन और लेडी लिहुआ कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। जिनशी माओ को रुमाल देता है। माओ कहती है ये तो छोटी सी खरोच है। तभी जिनशी उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो कहती है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है भला। फिर हम देखते हैं कि जिनशी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने ही ये सब किया था? तभी वो कहती है फूलों से। तब जिनशी कहता है फूलों से? वो कहती है हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने सारे स्टोर रूम में छुपा के रखे होंगे, लेकिन वो सफ़ेद फूल वो तब लगाए जाते हैं जब कोई इंसान बीमार होता है। असल में ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद और हरे का मिश्रण इंसान को ठीक कर सकता है। फिर वो कहती है कि उसके साथ में जो पौधा है उससे बच्चा गिराने की दवाई भी बनाई जा सकती है। तभी जिनशी चौंक जाता है और कहता है कि क्या? लेकिन तभी वो कहती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई बनाना आना चाहिए, ऐसे तो ये बिल्कुल ही सुरक्षित है जैसे कि वो इत्र सुरक्षित है। फिर वो पूछती है कि क्या लेडी शिन ने बताया कि ये इत्र बनाना उन्होंने कहाँ से सीखा? तब जिनशी कहता है कि अभी ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है कि कोई कारवान का ही हो। तभी वो कहती है कि हो सकता है और तभी जिनशी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि उस लड़की की देखभाल कर रही थी, लेकिन तभी हमारी अपा फिक्री देखती है कि उसके हाथ में वही सफ़ेद फूल होते हैं। वो अपा फिक्री से पूछती है कि बताइए उस लड़की के साथ क्या होगा? तभी वो कहती है कि वो एकदम ठीक है, उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, वो ठीक हो जाएगी। और लेडी लिहुआ ने कहा है कि उसकी हालत की जिम्मेदार वो है, तो उसका सारा खर्चा भी वही उठाएगी। हम देखते हैं कि एम्परर लेडी लिहुआ के पास आते हैं। लेडी लिहुआ से पूछते हैं कि अपा फिक्री यहाँ पर फिर से आई थी, मैंने सुना। तब वो कहती है कि आपको सब कुछ मालूम ही होता है, वो यहाँ पर आई तो थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया सिवाय मुझे बचाने के। तभी एम्परर शराब को देखने लगते हैं। तभी लेडी लिहुआ कहती है कि कुछ गलत हुआ है क्या? और एम्परर कहते हैं कि नहीं, और फिर शराब का प्याला पी लेते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।